जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता नीतीश बिहार की तस्वीर बदलने वाले सीएम कहलाते रहे हैं। सड़क निर्माण से लेकर महिला शिक्षा, गांव तक बिजली पहुंचाने, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम सुधार, कानून व्यवस्था सुधार और बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के कारण नीतीश एक समय सुशासन बाबू के नाम से पहचाने गए थे। बिहार की राजनीति में पिछले 15 सालों से मुख्य भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार आखिर कैसे व्यक्ति हैं? 2014 से पहले तक नरेंद्र मोदी की टक्कर के नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार माने जा चुके नीतीश कुमार के बारे में कुछ रोचक किस्सों के साथ ही ये भी जानिए कि उनकी आलोचना किन कारणों से होती रही है। सिंह एक वैद्य और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी था। नीतीश खेती किसानी से जुड़ी कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। बिहार कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद आधे मन से उन्होंने बिजली बोर्ड में नौकरी की थी, लेकिन जल्द ही वो राजनीति में आ गए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एस.एन. सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार ने 1971 में राजनीति की शुरुआत लोहिया की यूथ विंग समाजवादी युवजन सभा से जुड़कर की थी। 1985 में पहली बार विधायक और 1989 में पहली बार सांसद बनने के बाद नीतीश 5 बार सांसद पहुंचे तो कुल 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। साल 2000 में पहली बार सीएम बनने के बाद से बीच में अगर 10 महीने का वक्त छोड़ दिया जाए तो पिछले 15 सालों से नीतीश बिहार के सीएम हैं। कई समाचार समूहों और फोर्ब्स व फॉरेन पॉलिसी जैसी पत्रिकाएं समय समय पर नीतीश को सम्मानित कर राजनीति का अग्रणी चेहरा करार देती रही हैं। नीतीश की अब तक की आधिकारिक जीवनी का टाइटल सिंगल मैन उनके बारे में काफ़ी कुछ कहता है। नीतीश को घर में मुन्ना नाम से पुकारा जाता रहा है। शराब और सिगरेट जैसी आदतों से दूर रहने वाले नीतीश को किताबें पढ़ने का शौक रहा है। एक समय उन्हें फिल्म देखना बहुत पसंद था और वह राज कपूर व बैजंती माला की फिल्में जरूर देखा करते थे। 1973 में नीतीश की शादी मंजू कुमारी सिन्हा के साथ हुई थी। उनके बेटा निशांत हैं, लेकिन पत्नी अब नहीं रही हैं। 1970 के दशक में देश भर में चर्चित रहे बिहार आंदोलन के प्रोडक्ट रहे नेता ही आधुनिक बिहार के प्रमुख चेहरे बनकर सामने आए। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ स्टूडेंट और युवाओं को साथ लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन छेड़ा था वहां से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, वरिष्ठ नारायण सिंह, शहाबुद्दीन जैसे युवाओं के साथ ही नीतीश का सियासी करियर भी शुरू हुआ था। साल 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तब नीतीश महासचिव बनाए गए। बिहार की राजनीति में नाम कमा रहे नीतीश केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर नीतीश ने समता पार्टी बनाई थी। हालांकि यह पार्टी 2003 में जनता दल में विलय हो गई और फिर नया नाम जनता दल यूनाइटेड हुआ। फिलहाल शरद यादव और नीतीश कुमार जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। बिहार में सुशासन के लिए चर्चित रह चुके नीतीश कुमार अपने बर्ताव और नीतियों को लेकर आलोचना के शिकार भी होते रहे हैं। खबरों की माने तो बिहार के विकास पुरुष को समय समय पर कई तरह के आलोक झेलने पड़े। बिहार में जाति के आधार पर वोटों की राजनीति के लिए जातिगत आधार पर वर्गीकरण करवाने का आरोप लगा। इस वर्गीकरण के चलते नीतीश पर आरोप था कि रामविलास पासवान के साथ व्यक्तिगत तकरार के कारण पासवान जाति को उन लाभों से वंचित किया गया जो अन्य अनुसूचित जातियों को मिले। सीएम हाउस के सरकारी फंड से इफ्तार पार्टी कराने वाले नीतीश को तुष्टीकरण के आरोप झेलने पड़े। चुनाव से नीतीश को डर लगता है, ऐसा भी कहा गया, और यह भी नीतीश की सत्ता में कोई भी समझौता करने से परहेज नहीं करते। नीतीश को बेहद आत्म केंद्रित नेता कहा जाता है और इसी कारण उन्हें जनता दल के पतन का जिम्मेदार भी माना गया था। पासवान का किस्सा हो, मोदी के साथ फोटो को लेकर डिनर पार्टी रद्द करने की घटना हो, बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात की मदद से इनकार हो,
मांझी की सीएम पद से विदाई की घटना हो। अक्सर नीतीश पर इल्जाम रहे हैं कि वो बेहद अक्खड़पन वाले और घमंड और ईगो से काम लेते रहे हैं। बहरहाल बिहार से अपराध और भ्रष्टाचार को कम कराने, शराबबंदी जैसी व्यवस्था लागू करवाने और शिक्षा व आय के मामले में बिहार को देश के नक्शे पर सम्मान दिलवाने के लिए नीतीश की तारीफ जी खोल कर सबने की। फिर भी कभी लोकसभा चुनाव में बिहार ने नीतीश को सीटों के लिए तरसाया तो कभी नीतीश को सर आंखों पर बिठाकर राज्य में लालू यादव की आरजेडी को हंसिए पे ढकेल दिया।